ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द ਕਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਮਰਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਦ ਫੁੱਲ डिटेल सिलेबस ऑफ दी कॉमर्स लैक्चर कैडेट। हाँ जी, जिन्होंने ने ये चैनल सबसक्राइब नहीं किया फटाफट इस चैनल में सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो। तो हुण आपां करते हैं स्टार्ट विद द सिलेबस। हाँ जी, देखो सब तो पहला है अपने को पार्ट ए अकाउंटिंग, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यूजिज ऑफ द अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन, कित्थे कित्थे आप किस तरीके नाल अपनी अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन नूं यूज़ कर सकते हो। एंड देयर नीड्स, कि लोड़ कित्थे कित्थे पैंदी है, जिवें आपां नूं बैंकिंग सैक्टर दे विच लोड़ पैंदी है, टैक्सेशन दे लई लोड़ पैंदी है, अलग अलग सैक्टर्स दे विच अकाउंटिंग दी अलग अलग तरीके दे नाल लोड़ पैंदी है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किहड़ियां हुंदियां, जिवें एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल वगैरह वगैरह। उस तो बाद है अकाउंटिंग कंसैप्ट, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਂਡ IFRS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਸ਼ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ठीक है। उस तो बाद की है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किन्ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने, 1 च की है, 2 च की है, IFRS ये होंदे ने अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंदे ने, ये किन्ने ने ते किहड़े स्टैंडर्ड दा की मतलब है। उस तो बाद है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, उस दे रिकॉर्डिंग किवें करनी है, स्टार्टिंग ओरिजिन किवें हुंदा है, डॉक्यूमेंट्स दे विच तुहानूं की आएगा, जिवें तुहाडे लैटर वगैरह हो गया, कैश मैमो वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारियां। उस तो बाद आंदियां बुक्स जिवें तुहाडी जर्नल, कैश बुक, सबसिडरी बुक्स हो गई। सबसिडरी बुक्स मतलब सारी परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारियां, ठीक है। उस तो बाद है लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रीसीएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। डेप्रीसीएशन दे सारे मैथड्स जिवें तुसीं यूज़ कीते होणगे, फिक्स एसेट मैथड या रिटन डाउन वैल्यू मैथड। प्रोविजनस ते रिजर्व्स की हुंदे ने, इन्हां च की डिफरेंस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हुंदा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट, ये सारे अपने को की ने गया। मतलब तुहानूं +1 की बुक दे विचों सारा मटीरियल बहुत ईजली मिल जाएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन किवें करदे, अगर आपां कोई गलती करदे हां जां आपां बैंक की रिकनसिलेशन स्टेटमेंट किवें बनांदे हां। उस तो बाद है अपना सारा इनकम्पलीट रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो आप मेनटेन करते +1 के विच, ग्रोस प्रॉफिट जो कि निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आप ये वास्ते, नैट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, बैलेंस शीट फाइनली जो आप लास्ट के उत्ते बनाने, जिहदे एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ लिखिया होंदियां अपने को। उस तो बाद क्या है अपने को एडजस्टमेंट्स, अगर अपन कुछ एडजस्टमेंट्स करनियां पै गईयां कि जिवें हुण अपने को कई बार हुंदा प्रीपेड एक्सपेंसिस ने, उन्होंने कित्थे एडजस्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ां। उस तो बाद है अपने को NPO, बहुत इंटरस्टिंग चैप्टर है NPO का, कि जो अपने को सर्विस सैक्टर होंदा है वो अपने देखो दूसरे NPO के अकाउंट्स बनते हैं, जिहदे विच इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह बनता है, ठीक है। रेसिप्ट पेमेंट अकाउंट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये सारी तुहानूं NPO के चैप्टर के विच बहुत ईजली मिल जाएगा। उस तो बाद की है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन, जो आप अपने मतलब अकाउंटिंग नूं ऑनलाइन यूज़ करते हैं, उहदे लई किहड़े सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारे अपने को सॉफ्टवेयर्स होंगे। स्टेजिस ऑफ ऑटोमेशनस किहड़े ने, ठीक है। उस तो बाद है अपने को पार्टनरशिप फॉर्म्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन,
ये सारे तुहानूं पार्टनरशिप की बुक दे विच मिल जाएगा, ठीक है। कैश डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारिया चीज़ां, ठीक है। उस तो बाद है अपने को एडवांस कंपनी अकाउंट, जिहदे विच तुसीं शेयर कैपिटल किवें इशू करदे हो, डिबेंचर्स किद्दां इशू करदे हो, ठीक है। तो डिबेंचर्स की रिडीम किवें किया जाता हैगा, तो उसनूं मतलब CRR किस तरीके नाल हुंदा है, लिक्विडेशन किस तरीके नाल आपां इस दे विच मेनटेन करदे आ, अमलगामेशन की हुंदी है, एब्जॉर्प्शन, रिकनस्ट्रक्शन, ये सारे तुहानूं मिलणगे BCom की बुक दे विच। होल्डिंग कंपनीज है, ठीक है, ये सारे अकाउंट्स है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिवें अपने पता ही है कि अकाउंटिंग के 3 ब्रांचिस होंगे हैं, ठीक है। तीनों ही ब्रांचिस इत्थे इन्होंने एक्सप्लेन करियां, जो कि आपां नूं पढ़नी है फॉर द पेपर ऑफ लेक्चर कैडेट। रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बस्टिंग, ये सारे जो तुहानूं मिलणगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ते कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक दे विच। उस तो बाद ये लैके आए कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि फाइनैंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है, जिस दे विच अपनी लीवरेज है, फाइनैंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारे तुहानूं मिल जाएंगे FM दे विचों, फाइनैंशियल मैनेजमेंट दे विचों, ठीक है। उस तो बाद अपने को अकाउंटिंग का इत्थे सीक्वेंस खत्म होंदा है। अकाउंटिंग के सीक्वेंस खत्म होने तो बाद आपां स्टार्ट करदे हां बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। यह वाला तुहानूं BCom आई मीन फस्ट ये तुहानूं मिलेगा +1 की बुक दे विच, ठीक है। ये विच है नेचर एंड परपज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का परपज़ की है, क्यों बनाने आ, करैक्टरिस्टिक्स की ने, बिजनेस की हुंदा, प्रोफैशन की हुंदा, इंप्लॉयमेंट की हुंदी है, ठीक है, ये फीचर्स वगैरह, ऑब्जैक्टिव्स की ने, रिस्क की है, ठीक है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि आपां जिहड़ा प्रॉफिट कमाने उसदा आपां अगे की कर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, जिहदे विच बिजनेस दियां किन्नी एक्टिविटीज़ हुंदियां, इंडस्ट्री किन्ने टाइप की हुंदी है, कॉमर्स का की मतलब है किन्ने टाइप की हुंदी है। नैक्सट है प्राइमरी ते सैकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज किहड़ी होंदियां, सैकेंडरी इंडस्ट्रीज किहड़ी होंदियां, ये सारी चीज़ नूं डिस्कस करांगे। आफ्टर दैट ई कॉमर्स दे विच की है कि जो आपां अपनी कॉमर्स नूं ऑनलाइन यूज़ करदा, इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, इस दियां मीनिंग, अपॉर्चुनिटीज़, बेनिफिट्स, रिसोर्सिस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, एवरीथिंग। उस तो बाद है आउटसोर्सिंग मतलब जो आप अपनी सर्विस बाहरों लैके आने, नेचर, नीड, टाइप, फाइनैंशियल सर्विसेज, एडवरटाइजिंग वगैरह वगैरह। सर्विस सैक्टर एंड बिजनेस, ये की होएगा, ठीक है, बैंकिंग सर्विस सैक्टर वो सारे जो अपन हर प्रकार के सर्विसिज देंदे ने, जिवें बैंकिंग सैक्टर है अपन सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस अपन सर्विस दे रही है, कम्यूनीकेशन जिवें टैली कम्यूनीकेशन, पोस्टल, वेयर हाउसिंग जिहदे विच आपां अपना समान वगैरह रखते हैं सारा, ठीक है। उस तो बाद है अपनी सोशल रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पोंसिबिलिटी की हुंदी है, इसका मतलब कि क्यों आपां नूं करनी है, इहदे ह्यूमन राइट्स की ने, कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स अपनी की जिम्मेवारी बनती है, गौरमेंट के प्रति की जिम्मेवारी बनती है, तो अपना इन्वायरमेंट के प्रति की बनती है, बिजनेस एथिक्स, ठीक है। पूरी की पूरी बुक है आपां नूं बिजनेस एथिक्स की, बट ये की आपां नूं ओनली कॉन्सैप्ट एंड एलीमेंट्स। हाँ जी, नैक्सट अपने को फॉर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स एंड फॉर्मेशन दे विच की चीज़ है, किस तरीके नाल बनदी है, सोल प्रोप्राइटरशिप किवें बनी, HUF किद्दां बनदा, पार्टनरशिप किवें बनदी है, फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किवें बनदियां ने, ठीक है, डीम्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है, ये सारिया कंपनीज़ का। चॉइस आपां किहड़ी कंपनी बनानी है, किवें बना सकते हैं, ठीक है, फैक्टर्स किहड़े ध्यान च रखने ने, ते इहदा स्कोप की, यस। उस तो बाद है सैक्टरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, जिस दे विच किहड़े सैक्टर्स हुंदे ने, प्राइवेट, पब्लिक ते जॉइंट सैक्टर। उस तो बाद है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी ते ग्लोबल एंटरप्राइजिस, ये सारी अपनी एंटरप्राइजिस ने, ठीक है, ये अपना सारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। हाँ जी, उस तो बाद है स्टैट, ठीक है। इस तो पहले आप 2 पार्ट कवर कर ले,
ਕਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਮੈਥਡਸ, ਸਟੈਟ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਟੈਟ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਸੈਂਪਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਡਸ, ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਸੈਂਪਲ, ਐਰਰ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗਸ, ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ, ਸੈਂਸਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, NSSO। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਟੈਬੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੇਨ, ਮੀਡੀਅਨ ਤੇ ਮੋਡ, ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ, ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ, ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਭ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਰੈਂਸ ਕਰਵ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਿਕਿਊਨੈਸ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਕਿਊਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਬੌਲੇਸ, ਕੈਲੀਸ, ਕਾਰਟ ਪਿਅਰਸਨਸ, ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰਸ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ, ਯੂਜ਼ਸ, ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡਸ, ਸੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਅ ਕਰਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਟਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਟੀ ਟੈਸਟ, ਐਫ ਟੈਸਟ, ਕਾਈ ਸਕੁਏਅਰ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿਹੜਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਜਨਲ, law of diminishing marginal utility, conditions ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, utility analysis ਕੀ ਹੈ, indifference curve, ਮੇਨਲੀ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਜਟ ਸੈਟ, ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ, ਕਰਵ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇਖਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ, ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਇਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ the demand curve, elasticity of demand, yes, this is also very important। linear demand curve है, price elasticity है, ठीक है। इस तो बाद है producer behavior and supply। producer ਦਾ ਕੀ behavior ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, output ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ, inflation ਹੁੰਦਾ ਹੈ, deflation ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। total product, its average, marginal, returns to factor, cost and revenue, short run, ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ, ਟੋਟਲ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ, ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ, ਐਵਰੇਜ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਫੀਚਰਸ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। GDP ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, GNP, GDP, NDP, NNP, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਕਮ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਮੈਥਡ, ਇਹਦੇ 3 ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ,
ठीक है। मनी एंड मनीज फॉर्मेशन, इवैल्यूएशन किमें हुई है, फंक्शंस की ने, सप्लाई ऑफ मनी की है, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਰੈਸਿਪਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਨੇਜ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग ते कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, जो रीसेंट चल रहे हैं एक्सचेंज रेट के किन्ने रेट उत्ते तुसीं अपनी करंसी नूं दूसरी करंसी दे विच की कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, तो ये सीगा अपना सिलेबस कॉमर्स लैक्चर कैडेट का, जो तुहानूं करवाया जाएगा इस सीरीज़ दे विच, ठीक है। तो इस लैक्चर कैडेट नूं भरन दे लई BEd प्लस मास्टर डिग्री कंपलसरी है। अगर किसी बच्चे ने BEd की है कॉमर्स सबजैक्ट दे विच, ठीक है, तो उसने मास्टर डिग्री करी है कॉमर्स दे विच, तो इन्हां पोस्टर्स नूं अप्लाई कर सकता है। तो इस सिलेबस नूं आपां पूरी डिटेल दे विच कंटिन्यू करांगे, ठीक है।